अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमि पर स्थित x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि पर स्थित बिंदु x से, भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ बिंदु मैंने मान लिया, वो क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। भूमि पर एक बिंदु है x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ, एक इधर टावर रखा हुआ है और इस टावर का जो पॉइंट है एक है P और एक क्या है, Q है। क्लियर हो रहा है? तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q, x से PQ का जो शीर्ष है यानी कि शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण के लिए आपको आधार मिलाना पड़ेगा। तो ये आधार यानी कि ये उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित, यही बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। तो बिंदु x से 40 मीटर, यहां से लेकर के कितनी ऊंचाई है ये, 40 मीटर। तो बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y, यहां पर कौन सा बिंदु है, ये y बिंदु है। यहां पर लिख दे रहा हूं, कौन सा बिंदु यहां पर स्थित है, y बिंदु। बिंदु y से q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहां से इस q का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। यहां से इस q का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो टावर PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, PQ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम तो आप इस फिगर को सही कर लेंगे, तो आप इसको, इस आधार को भी यहां से मिला देंगे। ठीक है, अगर यहां से यहां तक की दूरी को मैं मान लूं k, यहां से यहां तक की दूरी को मैं क्या मान लूं, k, तो यही दूरी यहां से यहां तक भी होगी, ये भी k होगा आपका। क्लियर हो रहा है? ये भी आपका k होगा। अच्छा, यहां अगर ये 40 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है, तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ऊपर वाली हाइट को यहां से लेकर के और यहां तक की हाइट को मैं क्या मान ले रहा हूं, h मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं, h। अब ये पूरी तरह से आपका फिगर बन के रेडी हो गया है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा। देखिए, आपको PQ की लंबाई निकालनी है और आपको PX की लंबाई निकालनी है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, इसमें एक बार आपको tan 40, यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, यहाँ 45, एक बार tan 45 का फॉर्मूला लगा दीजिए और एक बार tan 60 का। मैं पहले tan 45 का लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 के लिए अगर देखा जाए तो ये आपका बेस होगा और इसी के जस्ट ऊपर वाला ये क्या होगा, आपका हाइट होगा। तो लंब कितना है, h अपॉन में आधार कितना है, k, तो h अपॉन k होगा। ठीक है, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी देती है, 1 होती है और h अपॉन में k। तो यहां से देखा जाएगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k एकन्यम k बराबर में h, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, h आएगी, यानी k इक्वल होगा h के। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, आप फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर हो रहा है? अब आपको इसी प्रकार जिस तरह आपने tan 45 लिया, उसी तरह आपको अब tan 60 डिग्री लेनी है। अब जब tan 60 डिग्री लेंगे तो इसके लिए आपका जो लंब होगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। तो लंब कितना है, यहाँ से यहाँ तक h और यहाँ से यहाँ तक 40, यानी h प्लस 40। तो लंब कितना है, h प्लस 40 अपॉन में आधार तो वही आपका होगा, जो आधार इसका है वही आधार इसका होगा, यानी कि k। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू अगर ले आ जाए तो ये √3 होता है और k का मल्टीप्लाई इसी में हो जाएगा, तो k √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू h प्लस 40, h प्लस 40। क्लियर हो रहा है? अब आगे देखता हूं, k √3 बराबर h की वैल्यू भी k ही हो सकता है, या तो h की जगह पर k रख दें या k की जगह पर h रख दें। तो मैं यहाँ h की जगह पर क्या रख दे रहा हूँ, k रख दे रहा हूँ, और यहाँ प्लस में क्या है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे इस प्लस k को इक्वल किधर बुला लिया जाए, तो k
√3 और ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस के, और ये इक्वल किसके होगा 40 के होगा। ठीक है, तो यहाँ से के कॉमन ले लिया जाए, तो के कॉमन लिया मैंने, तो बंदर क्या बचेगा √3 माइनस में 1, और ये इक्वल किसके होगा 40 के होगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो के इक्वल टू 40 और ये इंटू में √3 माइनस 1 इधर आएगा तो अपॉन में √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको परिमेयकरण करना आता होगा तो परिमेयकरण कर दीजिए इसका। तो √3 माइनस 1 लिखा हुआ तो √3 प्लस 1 से यहाँ भी, और √3 प्लस 1 से अंश में भी और हर में भी, दोनों में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ जो वैल्यू निकल के सामने आएगी वो आएगी 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 की वैल्यू 3 होती है और माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 से काटिएगा तो 2 2 जार 4 और 2 0 जार 0। तो k की जो वैल्यू निकल के आ रही है सामने वो आ रही है 20 √3 प्लस में 1 मीटर। ठीक है, और यही k क्या है आपका px है, px यानी मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि k यानी यही दूरी हमारी क्या है px है। यही जो दूरी हमारी होगी यही हमारा px का दूरी होगा। ठीक है, ये दूरी मेरी किसकी है px की। तो एक आंसर तो आपका यहीं आ गया, एक आंसर आपका यहाँ आ गया। अब दूसरा आंसर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, PQ की लंबाई। तो PQ क्या होगा, PQ आपका 40 और प्लस हाइट h होगा, यही होगा। तो अब आपको हाइट निकालना है। अच्छा, जो k होगा, क्योंकि आपने लिखा हुआ है यहाँ पर पहले ही पढ़ लिया था इक्वेशन में फर्स्ट कि k बराबर h। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ k बराबर h तो ये बराबर किसके होगा 20 √3 प्लस में 1 मीटर, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी इतनी आएगी। अब आपको PQ निकालना है, क्या निकालना है PQ। तो PQ की वैल्यू क्या हो रही है 40 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे 40 प्लस h, तो 40 प्लस h की वैल्यू कितनी है 20 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 20 √3 प्लस 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20, तो हो जाएगा 40 और 20 कितना होता है 60 प्लस 20 √3। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 20 20 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया जाएगा 20, तो 20 3 60, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ √3 बचेगा। तो 20 ब्रैकेट में 3 √3 मीटर, ये आपकी किसकी लंबाई आ जाएगी PQ की लंबाई आएगी। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। आपसे PX और PQ दोनों की लंबाई पूछी थी जो आपने यहाँ फाइंड कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको tan 45 डिग्री निकाल करके आपको यहाँ से k बराबर h एक संबंध निकाल लेना है। दूसरी बार आपको tan 60 डिग्री लगाना है और tan 60 डिग्री लगा करके आपको यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 20 √3 प्लस 1। ठीक है, अब आपको वही k ही क्या है आपका px है और आपसे px की वैल्यू पूछा था। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपसे PQ की भी वैल्यू पूछा है। तो PQ क्या है h प्लस 40, चूंकि k बराबर h है यानी कि जो वैल्यू k की आई है वही वैल्यू h की भी है, यानी h भी कितना है 20 √3 प्लस 1 मीटर है। अब आपको क्या निकालना है PQ, तो 40 प्लस h यानी कि 40 प्लस h, तो 40 प्लस h की वैल्यू 20 का मल्टीप्लाई √3 में होगा 20 √3 प्लस 1 यानी कि 20। अब 40 20 60 प्लस 20 √3 यानी कि 20, दोनों में से कॉमन ले लिए तो 3 प्लस √3 बचेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।